लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 में हुआ था। यूं तो माँ बाप ने नाम रखा था बलराज दत्त, पर जैसे ही ये फिल्मों में आए इन्हें नाम दिया गया सुनील दत्त। दत्त साहब का जन्म जालंधर के खुर्द एरिया में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब बंटवारा हुआ था और बंटवारे की चपेट में सुनील दत्त साहब भी आए और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए। बंटवारे के उथल पुथल ने दत्त साहब के परिवार को दिल्ली भेज दिया और उसके बाद ये चले गए लखनऊ। लखनऊ के अमीनाबाद में काफ़ी वक्त बिताने के बाद उन्होंने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की और ग्रेजुएशन करने के लिए ये चले आए मुंबई, जहां एक तरफ ये जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक नौकरी पकड़ ली थी। ये बात भी गौर करने लायक है कि सुनील दत्त साहब दरअसल एक रेडियो अनाउंसर भी रहे। रेडियो सिलोन के लिए इन्होंने कई कार्यक्रम पेश किए और रेडियो कैरियर के दौरान ही इन्होंने नरगिस जी का इंटरव्यू किया था। तब ये दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि आगे जाकर ये मिस्टर एंड मिसेस दत्त बन जाएंगे। रेडियो के महान हस्ती अमीन सियानी साहब अक्सर कहा करते थे कि सुनील दत्त साहब एक बेहद चुस्त और जोशीले अनाउंसर रहे। सन 1955 में बलराज दत्त यानी सुनील दत्त को रेलवे प्लेटफॉर्म में ब्रेक मिला। इसी बीच महबूब खान साहब ने फिल्म फेयर मदर इंडिया के लिए उन्हें साइन किया। फिल्म मदर इंडिया के लिए वही फिल्म जिसमें नरगिस जी ने उनकी मां का किरदार निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस जी सुनील दत्त को बिरजू ही कहकर पुकारती थी और फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी वो दत्त साहब को बिरजू ही कहकर पुकारा करती थी। ये बात बहुत मशहूर है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी को एक भयंकर आग से बचाया था और इसी वजह से इनकी शादी हुई। पर सुनील दत्त साहब इस बात को खारिज करते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने नरगिस से शादी का फैसला इसलिए किया चूँकि नरगिस ऐसी महिला रही जो न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे परिवार का भी ख्याल रख सकती थी। इसी वजह से मैंने उन्हें शादी के लिए मनाया। जब इन दोनों की शादी हुई तब नरगिस पहले से ही बहुत बड़ी स्टार थी और सुनील दत्त धीरे धीरे सफलता के पायदान चढ़ रहे थे और शादी के बाद दत्त साहब की किस्मत ही खुल गई। सुनील दत्त एक ऐसे अभिनेता रहे जो हर तरह की भूमिका निभा सकते थे, चाहे वो कॉमेडी हो या फिर सीरियस इमोशनल रोल। 50 और 60 के दशक में सुनील दत्त की तमाम फिल्में हिट रही, जैसे साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान और पड़ोसन को कौन भूल सकता है। ये वो वक्त भी था जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के साथ दत्त साहब की जोड़ी खूब जम रही थी। वो फिल्म गुमराह हो या हमराज या फिर मल्टी स्टारर वक्त। सन 1968 में दत्त साहब बन गए फिल्मों के प्रोड्यूसर भी। फिल्में बनाई मन का मीत, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को ब्रेक दिया और वो यही फिल्म है जिसमें एक्टर विनोद खन्ना को भी बतौर विलेन ब्रेक मिला था। दत्त साहब सिर्फ विनोद खन्ना को ही ब्रेक नहीं दिया बल्कि फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ को भी इन्होंने ही चांस दिया था। फिल्म रेशमा और शेरा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी। दत्त साहब बहुत परेशान रहते थे, उनके पास काम की बहुत कमी थी और कई बार लोग उन्हें कहते थे कि क्यों नहीं आप कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं। सुनील दत्त बिल्कुल भी नहीं झुके और वो वक्त आया जब इनकी दूसरी पारी शुरू हुई। प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन, जानी दुश्मन और शान में सुनील दत्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके चाहने वाले अब भी उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा संजय दत्त जो खुद एक बहुत बड़ा एक्टर है, बेटी प्रिया दत्त अपने पिता के पच्चीनों पे चलकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी और बड़ी बेटी नम्रता ने कुमार गौरव से विवाह कर लिया। सन 1984 में दत्त साहब के व्यक्तित्व का एक नया आयाम नजर आया जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। एक तरफ इनका पॉलिटिकल कैरियर चल रहा था, दूसरी तरफ बदलते ज़माने के साथ ये फिल्में भी कर रहे थे।
जैसे सन 1992 की फिल्म परंपरा और 1993 की छतरी। सन 1995 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। ये बात भी गौर करने लायक है कि दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को भी फिल्म रॉकी में लॉन्च किया और उसके बाद सन 2003 में संजू बाबा की ही फिल्म मुन्ना भाई MBBS में एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। ऑन स्क्रीन बाप बेटे की केमिस्ट्री देखती ही बनती थी। हर एक सीन भावनाओं से भरा था। दत्त साहब को फिल्म खानदान और मुझे जीने दो के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया था। जैसे सुनील दत्त ने फिल्मों में अपना एक मुकाम बनाया, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के लिए। सुनील दत्त साहब ने हमेशा जनसाधारण की सेवा करी, चाहे बतौर अभिनेता हो या फिर नेता। 25 मई 2005 में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनील दत्त साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा।